गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का 8वें नंबर का देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट के रूप में। प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है आज कि भारत में रोजगार रिपोर्ट 2024 के में निम्न कथनों पर विचार करें। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कथन सत्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो पहला है इसमें नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट पेश की। दूसरा है सूचकांक 10 श्रम बल परिणामों संकेतों पर आधारित है। अगला है 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 32.8%, पुरुष 77.2% की तुलना में 2.3 गुना कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो है इसमें सही है और सारे जो है क्या है गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का जो है आपको चयन करना है। तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम की मंजूरी दी है। जो जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया है उस स्थल को शिव शक्ति नाम दिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, और इसको जो है IAU दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो है सही है। उसके बाद है दूसरा कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल को तिरंगा पॉइंट नाम रखा है। तो जहां पर जो है चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट रखा गया है। इसमें असत्य कथन तो 1 और 2 दोनों जो है इसमें कह रहा है कि असत्य कथन है। तो ये आप देखेंगे कि शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट जो है इसमें से कथन का असत्य है। अगला है चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ये है कि मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है, और दूसरा है 4 झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। तो दोनों जो है ये सत्य है। अगला है प्रश्न लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर रहा, और अगला है रिपोर्ट में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा B, केवल 2 जो है क्या है असत्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास कहां पर किया है। गगन स्ट्राइक जो है ये पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है 7वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। आगे है नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपको सत्य कथन बताना है और दोनों जो है सत्य है, दैट मीन्स 1 और 2 दोनों। अगला है प्रश्न निम्न कथनों पर विचार करें और
ये है स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। अगला है ढाका को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। और तीसरा है कि बिहार के पटना को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय के रूप में मान्यता दी है। तो उस कथन सत्य कथन पहचाना, तो केवल जो है एक सही है। आपको ये बता दें कि बिहार के पटना नहीं, बेगूसराय, जस्ट अ मिनट, कौन सा स्थल है बिहार का? तो बिहार का जो है बेगूसराय बेगूसराय एक ऐसा स्थल है, बेगूसराय, इसको जो है दुनिया का सबसे महानगर में प्रदूषित घोषित किया गया है। और ढाका को राजधानी के रूप में नहीं अपितु नई दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में सबसे प्रदूषित घोषित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि चर्चा में रहे साखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? तो स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया है। और आगे है हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। इसमें से आपको सत्य कथन की जो है चयन करना है, तो केवल 2 जो है सत्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये है 13वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनोई पचरा को GI टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये नागालैंड का नहीं अपितु त्रिपुरा का है, तो ये जो है गलत है। और एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्ष हेतु वैध है, तो केवल 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कि 13 का B नंबर। अगला प्रश्न है 14वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए ग्लाइसुंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से है। ये गलत है, भारत और भूटान से है। अगला है गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, तो ये भी गलत है, ये पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला है सी विलेज ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है सही है। अगला प्रश्न है 15वां की IMT ट्राइलेट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का जो है इसमें चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 असत्य है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है IMT ट्राइलेट, ये सही है, जबकि युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण और ये दोनों गलत है। पॉइंट्स नीमो के संबंध में जो निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें असत्य कथन जो है पहचानना है। तो देखते हैं, पहला है ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। यह पृथ्वी का, तो ये सही है, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, ये भी सही है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है, अर्थात तीनों सही है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगला देखते हैं 17वां प्रश्न, ये है लुइस
मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? ये प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित कैरियर उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, 19वां भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संगठन EFTA समझौता संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है? सत्य कथन कह रहा है खोजने के लिए, तो सत्य कथन है इसमें से तीनों। कौन कौन सा तीनों है? तो पहला है, इसका लक्ष्य 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है, और इसका लक्ष्य निवेश के माध्यम से 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना। और आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के अंतर सरकारी संगठन है EFTA में। तो ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20वां कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है? इसको तो अभी ही आप लोग याद कर लेंगे। तो ये महतारी वंदन योजना जो है छत्तीसगढ़ में, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है 21वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रांगपो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो ये सिक्किम में है रांगपो स्टेशन, जो कि पहला स्टेशन होगा सिक्किम का। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने अन्नपूर्णा जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है FAO के द्वारा। अगला प्रश्न है, पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? तो 23 का हो जाएगा D, केरल द्वारा। अगला है, मिशन दिव्य स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है C नंबर 1 और 2 जो है क्या है सत्य है। 1 और 2 में क्या है? तो DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया है, ये सत्य है। और दूसरा है, मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, ये दोनों सत्य है। अगला है 25वां प्रश्न की ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है उपयुक्त में से सभी सही है। एमा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कार्लियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और द जोन ऑफ इंटरेस्ट ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। अगला है, UNDP ने अपना मानव विकास रिपोर्ट 2023 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का इसका आंसर हो जाएगा C, दोनों सही है। और ये है क्या? पहला, भारत 4.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पे है। और भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की उछाल जो है लगाई है, तो दोनों सही है। 27वां प्रश्न है, भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है 28वां की निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है? तो ये जो है अनावरण किया गया कहाँ? केरल में। अगला है 29वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है 30वां कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च के
94 वर्षगांठ की उपलब्धियों में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? ये किया गया है अहमदाबाद में। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाई देने के याद दिलाने के लिए 7000 होडोल रोबोट गुड़िया तैनात किया है? तो ये तैनात किया गया है दक्षिण कोरिया में। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेनदेन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ किया गया है? इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच जो है सानन जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है 34वां, किस रोग से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये समर्थन किया गया है मलेरिया से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित जोड़ियों पे विचार करने के लिए और कौन सा जो है सही है ये चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें 2 और 3 जो है सही है, और ये 2 और 3 है क्या? तो दूसरा है ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को जो है निकालने के लिए है, और ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए है। अगला 36वां प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो ये मंगल ग्रह पर पाया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, ये 2 को जो है चुना गया था। आगे है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये है नामांकन प्रभा वर्मा को किया गया। अगला है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय है सभी के लिए जल, ये विषय है। अगला प्रश्न 40वां देखते हैं। 40वां प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया गया है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। 41वां प्रश्न है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक की 12वीं संस्करण कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचार में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है उसके बीच का ब्लू लाइन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। 43वां प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये जो है किया गया है मॉरिशस विश्वविद्यालय। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है? तो ये निगरानी किया गया अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है 45वां, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्य सात निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? ये है अग्नय 5, ऊपर भी इसके बारे में बता चुके हैं। अगला है 47वां कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है टीकाकरण सभी के लिए काम करते हैं, ये है। और 48वां प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला है मौजली मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये असम में है, मौजली द्वीप जो है उससे याद रखेंगे मौजली मांस का। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैर वाली बिच्छुओं की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये थाईलैंड में किया गया है, और इसका आंसर जो है आपको आंसर की ये है। और अब जो है हम लोग
देख लेते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, ये है कि समुद्री विरासत परिषद, दैट मीन्स कि आप देखेंगे कि गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है बनाया गया। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लोथल में, जो कि गुजरात में है। गुजरात के लोथल में प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, और ये जो है से दुनिया का सबसे ऊंचा म्यूजियम पर्यटन क्षेत्र के लिए ये अवसर प्रदान करेगा। ये परिसर, ये भी आपको ध्यान में रखना कि ये परिसर कहाँ है, इतना भी ध्यान में रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है कि मालदीव की जो है राजदूत वो भारत में नियुक्त हुई है, और इनका नाम है इब्राहिम साहिब का स्थान जो है लेंगी कौन, तो एसत अजीमा, ये है एसात अजीमा, ये यहाँ पर नियुक्त हुई है राजदूत मालदीव की भारत में। अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये बिहार एसआई में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, रश्मिका मंदाना जो है साइबर क्राइम की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये एक अभिनेत्री है साउथ की, जो कि राष्ट्रीय साइबर की जो है ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर। अगला है झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को, और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जो है मतदान होगा। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।